नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल इंडियन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। और आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं अग्रिम जमानत। दोस्तों, इस वीडियो में अग्रिम जमानत से संबंधित आपके हर प्रश्न का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 अग्रिम जमानत का प्रावधान करती है। संहिता की धारा 438 गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश का जिक्र है। धारा 438 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि जब किसी शख्स के पास किसी गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार होने का वैध कारण हो, उस परिस्थिति में उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अपील कर सकता है। अगर अदालत को उचित लगे तो वह निर्देश दे सकती है कि संबंधित मामले में गिरफ्तारी की स्थिति आने पर वह शख्स को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। अग्रिम जमानत का प्रकार। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार होने वाला हो या उसे ऐसी आशंका हो कि उसे किसी झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तार करवाया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में जेल जाने से बचने के लिए वह कोर्ट में पहले से ही जमानत लेता है। कोर्ट पुलिस को आदेश देती है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाए। कोर्ट द्वारा जमानत का यह आदेश अग्रिम जमानत कहलाता है। यह अग्रिम जमानत दो प्रकार की होती है। पहली एफआईआर दर्ज होने से पहले, दूसरी एफआईआर दर्ज होने के बाद। एफआईआर दर्ज होने से पहले अग्रिम जमानत। यदि किसी व्यक्ति को यह लगे कि उस पर कोई झूठा केस बन सकता है या फिर कोई ऐसा करने का प्लान बना रहा है या फिर ऐसे हालात हो गए हों कि उसके खिलाफ कभी भी एफआईआर हो सकती हो, तो वह व्यक्ति कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। इसमें कोर्ट पुलिस को आदेश देती है कि अगर कोई एफआईआर उस व्यक्ति की या आवेदनकर्ता के खिलाफ होती है तो एफआईआर करने के बाद पुलिस उसको 7 दिन या कोर्ट जितने दिन उचित चाहे पहले सूचित करेगी और एफआईआर की कॉपी देगी ताकि वह व्यक्ति अपनी बेल जमानत का इंतजाम कर सके। एफआईआर दर्ज होने के बाद अग्रिम जमानत। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर हो गई है या फिर पुलिस की जांच में उसका नाम भी आरोपियों की लिस्ट में आ रहा है, तो भी व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत का आवेदन कर सकता है। अग्रिम जमानत की अवधारणा उस स्थान पर आती है जब अभियुक्त को संज्ञेय अपराधों के मामलों में गिरफ्तारी का भय हो। अग्रिम जमानत एक कानूनी राहत है जो किसी व्यक्ति को तब तक अस्थायी स्वतंत्रता प्राप्त करने का हक प्रदान करती है जब तक उसका मामला निपट नहीं जाता है। आरोपों की गंभीरता के आधार पर एक व्यक्ति पूरी तरह से गिरफ्तारी से बचने में सक्षम हो सकता है। अग्रिम जमानत का उद्देश्य सिर्फ किसी निर्दोष व्यक्ति को किसी झूठे केस, आर्थिक हानि और बदनामी से बचाने के लिए है, लेकिन यह भी सिर्फ इस शर्त पर कि अगर कोर्ट को लगे कि वो व्यक्ति निर्दोष है या फिर पुलिस जांच सही तरीके से नहीं हो रही है, तो कोर्ट उसको अग्रिम जमानत दे सकता है। अग्रिम जमानत सेशन कोर्ट से मिलती है। यदि सेशन कोर्ट से अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है तो आप हाई कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। यदि हाई कोर्ट भी आपका जमानत आवेदन खारिज कर देता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। अग्रिम जमानत मिलने के बाद व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता तथा उसे बिना गिरफ्तार के ही पुलिस द्वारा चार्जशीट फाइल की जाती है। भारत के कानून के अंतर्गत गैर जमानती अपराध के आरोप में गिरफ्तार होने की आशंका में कोई भी व्यक्ति अग्रिम जमानत का आवेदन कर सकता है तथा कोर्ट सुनवाई के बाद सशर्त अग्रिम जमानत दे सकता है। अग्रिम जमानत का यह प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 438 में दिया गया है। अग्रिम जमानत का आवेदन करने पर शिकायतकर्ता को भी कोर्ट इस प्रकार की जमानत की अर्जी के बारे में सूचना देती है ताकि वह चाहे तो न्यायालय में इस जमानत का विरोध कर सके। जब आवेदनकर्ता कोर्ट के सामने अग्रिम जमानत का आवेदन करता है तो जरूरी नहीं कि कोर्ट उसको पहली तारीख पर ही बेल देकर केस को खत्म कर दे। यह भी हो सकता है कि बेल के आवेदन पर बहस किसी मुद्दे को लेकर लंबी हो सकती है जिसमें कई तारीखें भी लग सकती हैं। ऐसे में आवेदनकर्ता की तरफ से यह आवेदन किया जाता है कि उसे इन तारीखों के मध्य पड़ने वाले समय में फाइनल ऑर्डर से पहले टेम्परेरी तौर पर बेल दे, क्योंकि इस बीच अगर आवेदनकर्ता गिरफ्तार हो जाता है तो इस अग्रिम जमानत आवेदन और बहस का कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में कोर्ट आवेदनकर्ता को अगली तारीख तक की सुनवाई तक इंटरिम बेल दे देती है। अग्रिम जमानत मिलने की शर्तें। कोर्ट द्वारा लागू की जा सकने वाली शर्तें। जमानत पर रिहा होने का मतलब है कि आपकी स्वतंत्रता तो है पर आप पर कई प्रकार की बंदिशें भी कोर्ट द्वारा लगाई जाती हैं।
ये बंदिशें बेल बॉन्ड से अलग हैं, जैसे कि आप रिहा होकर शिकायतकर्ता को परेशान नहीं करेंगे, किसी भी गवाह या सबूत को प्रभावित नहीं करेंगे। इसके अलावा कोर्ट आप पर विदेश न जाने के लिए भी रोक लगा सकती है तथा आपको उसी शहर में रहना या किसी निश्चित एरिया में रहना तय कर सकती है, या आप पर किसी निश्चित दिन या फिर हर रोज पुलिस स्टेशन में आकर हाजिरी लगवाना भी निश्चित कर सकती है। ऐसा न करते पाए जाने पर आपकी बेल या जमानत को कोर्ट रद्द कर सकता है। ज्यादातर मामलों में पाया जाता है कि शिकायतकर्ता कोर्ट में झूठी शिकायत दे देते हैं कि आरोपी बेल या जमानत लेकर उसका दुरुपयोग कर रहा है तथा गवाहों को उसे धमका रहा है, जिससे कि आरोपी की जमानत रद्द हो जाए। ऐसे में आप इन चीजों से बचें व सावधान रहें। कोर्ट से बेल या जमानत कैसे प्राप्त करें? यदि आपके खिलाफ अभी तक कोई झूठी एफआईआर नहीं हुई है और दर्ज होने की आशंका है, तो इस बात का उल्लेख अपनी बेल एप्लीकेशन में करें कि शिकायतकर्ता आपको क्यों झूठे केस में फंसाना चाहता है, इससे उसका क्या फायदा होगा या फिर वो ऐसा किस उद्देश्य से कर रहा है। कोर्ट को यह भी बताएं कि अगर आप गिरफ्तार होते हैं तो आपको क्या व किस प्रकार का नुकसान होगा, जैसे आर्थिक हानि, शारीरिक क्षति, सामाजिक प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचना, मानसिक क्षति होना आदि। वह शिकायतकर्ता को आपकी होने वाली क्षति से क्या फायदा होगा। अगर कोई एफआईआर आपके खिलाफ हो गई है और आपको इसका पता चल गया है, तो उस एफआईआर की बातों का उल्लेख अपनी बेल एप्लीकेशन में जरूर करें कि कैसे वो झूठी है, तथा कोई साक्ष्य आपके पास हो तो उसको कोर्ट में जरूर पेश करें। शिकायतकर्ता ने आपके खिलाफ ये झूठी एफआईआर क्यों करवाई है, इसका कारण जरूर बताएं, क्योंकि कोर्ट आपको दोषी समझती है और कोर्ट को यह बताना बहुत ही जरूरी होता है कि ये आपके खिलाफ क्यों किया गया, ताकि कोर्ट का सबसे पहले आपके प्रति विचार बदल सके और एफआईआर पूरी तरह से सच नहीं है ये विश्वास हो सके। इस प्रकार की बेल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि आरोपी से रिकवरी होना बाकी है तथा आरोपी गवाह या शिकायतकर्ता को परेशान कर सकता है। तो यदि आपके मामले में रिकवरी का मुद्दा नहीं है तो इस बात का कोर्ट में जोर देकर कहें तथा आप किसी भी गवाह या शिकायतकर्ता को परेशान नहीं करेंगे, इसका विश्वास भी कोर्ट को जरूर दिलाएं। कोर्ट को यह समझाने की कोशिश करें कि इस एफआईआर में अब किसी प्रकार की इंक्वायरी की जरूरत नहीं है तथा ना ही कोई नया मोड़ आया है, तो मुझे अग्रिम जमानत दे दी जाए। यदि आप पर पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो भी वे बेल का एक अच्छा कारण हो सकता है। बेल के लिए टैक्स रिटर्न अपने पर आश्रित परिवार के लोगों जैसे बुजुर्ग, माता पिता, बच्चे अपनी कम या ज्यादा उम्र का सहारा लेकर भी बेल प्राप्त कर सकते हैं। बेल या जमानत लेने में सबसे बड़ी बाधा पुलिस, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर व सरकारी वकील होते हैं। अगर ये आपकी बेल का ज्यादा विरोध नहीं करें तो कोर्ट आपको बेल देने का मन बना सकता है। अब इन लोगों का विरोध करने से कैसे रोके, ये मुझे आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। अभी तक के वीडियो में आपने देखा कि अग्रिम जमानत कैसे मिलती है। अब हम आपको बताने वाले हैं यदि किसी को अग्रिम जमानत मिल गई है तो उसे रद्द कैसे कराएं, क्योंकि सभी के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अग्रिम जमानत मिलने की तो बात हो गई, लेकिन यदि किसी को अग्रिम जमानत मिल गई है तो उसे रद्द कैसे कराया जाए। तो अब हम आपको बताएंगे अग्रिम जमानत रद्द कैसे कराएं। अगर किसी व्यक्ति को अग्रिम जमानत मिल गई है तो शिकायतकर्ता सेशन कोर्ट में या फिर उस कोर्ट में जहां से उसे जमानत दी गई है या फिर हाई कोर्ट में इसके खिलाफ आवेदन करके इसको निरस्त करवा सकता है। ऐसे में डिफेंस लाया जाए कि व्यक्ति अपनी जमानत का गलत इस्तेमाल कर रहा है तथा गवाहों व सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। अग्रिम जमानत के केस में ज्यादातर शिकायतकर्ताओं को नोटिस देकर कोर्ट में बुलाया ही जाता है ताकि कोर्ट को केस की स्थिति और सच का पता चल सके। लेकिन अगर आप चाहें तो कोर्ट में एक कैविएट की एप्लीकेशन लगाकर जब भी आरोपी की अग्रिम जमानत लगे आपको विरोध के लिए नोटिस मिले, ऐसी व्यवस्था आप कर सकते हैं। हमेशा कोर्ट में अपराधी के बेल मिलने पर स्वयं शिकायतकर्ता को विरोध करना होता है। शिकायतकर्ता गवाहों व सबूतों के प्रभावित होने का आरोप लगाए कि यदि आवेदनकर्ता को जमानत मिलती है तो वे जमानत लेकर इसका दुरुपयोग कर सकता है। यदि आप कोई विरोध नहीं करते हैं तो न्यायालय यह मानता है कि आपको जमानत से कोई ऐतराजगी नहीं है और वह जमानत दे देता है। अगर किसी चीज या सामान का केस में मिलना जरूरी है या वो गुम है तो पुलिस के द्वारा आवेदनकर्ता की कस्टडी यानी गिरफ्तारी की मांग करें। अगर आपके पास कोई केस से संबंधित पेपर जैसे कि आपका मेडिकल या कोई अन्य साक्ष्य है तो उस साक्ष्य को आप कोर्ट में अपने साथ लेकर जाएं व दिखाकर जमानत का विरोध करें।
कोर्ट में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब बहुत ही शालीनता व समझ से दें ताकि कोर्ट को यह लगे कि आप सही हैं। यदि कोर्ट अपराधी को बेल दे भी दे तो आप ऊपरी कोर्ट में उसकी बेल खारिज कराने की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। सरकारी वकील व पुलिस यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे नजर रखें। अगर वे अपराधी की तरफदारी करें या वे उसका बेल कराने में साथ देते नजर आए तो आप इसकी शिकायत कर इन्हें बदलवा सकते हैं। ज्यादा अच्छा होगा कि आप बेल या जमानत का विरोध करने के लिए अपने लिए एक काबिल वकील नियुक्त कर लें, क्योंकि कानूनी दांवपेच को एक वकील ही अच्छे से समझ सकता है। तो इसलिए एक काबिल वकील को रखें ताकि वो आपकी आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज करा सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं अग्रिम जमानत से संबंधित आपके हर प्रश्न का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा। यदि अभी भी आपको लगता है कि कुछ प्रश्न छूट गए हैं तो उन प्रश्नों को आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और उन प्रश्नों का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।